इन्वेरिक्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को और अपने डिविजन्स को एक्सटेंड किया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ, ज़हर का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है ताकि आप सबको क्लियर हो कि हम किस तरीके से इस साल की अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि बाकी साल से बहुत डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ ज़हर सोलर डिवीजन की, तो सोलर डिवीजन के अंदर हमारे इन्वेरिक्स के जितने भी नए इन्वर्टर सीरीज लॉन्च हुई हैं इस बार, वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ स्टोरेज डिवीजन में ना कि सिर्फ बैटरीज बल्कि बैटरीज के पूरे कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के चेंज कर देने वाली चीज़ उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके साथ साथ अप्लायंसेस डिवीजन में जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने फ्रिजेस रेफ्रिजरेटर्स भी इंट्रोड्यूस कराए थे और लास्ट ईयर तक हमारे जो इंस्टेंट वाटर गैस हीटर्स थे वो भी मार्केट में मौजूद थे। तो इस साल की जो हमारी सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हम अप्लायंसेस डिवीजन में देखेंगे। तो उज़ैर क्यों ना हम सबसे पहले चलें सोलर डिवीजन की तरफ। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोलर डिवीजन से। तो सोलर डिवीजन में मिस्टर उमर हमें बताएं कि इस साल कौन कौन सी न्यू सीरीज हमने लॉन्च की। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि इन्वेरिक्स ने इस साल अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सोलर डिवीजन में आपको 4 बिल्कुल ही नई सीरीज के नाम नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी हमारी सीरीज जो कि है वेरॉन सीरीज। उसके बाद लास्ट ईयर जो हम आप सबको मालूम है कि एक मार्केट में जिस इन्वर्टर ने आते के साथ ही हलचल मचा दी और सबके मुंह पे अब एक ही नाम है नाइट्रॉक्स इन्वर्टर, हम उनको नाइट्रॉक्स इन्वर्टर चाहिए, तो वो सीरीज है। और अब इस साल हम ये देखेंगे नाइट्रॉक्स सीरीज के अंदर हमारे पास कौन सा एक नया वेरिएंट आया है। इसके साथ साथ आपको नजर आएगा उज़ैर और जहाँ पे जितने मेहमान मौजूद हैं, यहाँ पे एक नया नाम बिल्कुल आपको नजर आएगा यूकॉन सीरीज के नाम से। इसके अंदर हम देखेंगे इस सीरीज के अंदर कौन कौन से इन्वर्टर्स मुतारिफ कराए गए। उसके साथ साथ सबसे एंड में हमारा एक्सट्रॉन सीरीज और रिसेंट जो हमारी पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज हुई है उसके अंदर हम देखेंगे कि वेरॉन सीरीज में, नाइट्रॉक्स सीरीज में, यूकॉन सीरीज में और एक्सट्रॉन सीरीज में कौन कौन से इन्वर्टर्स मुतारिफ कराए गए। ठीक है मिस्टर उमर। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरॉन सीरीज को कि उसके अंदर कितने आपके प्रोडक्ट हैं वो उसको आप ब्रीफली डिस्क्राइब भी करें। और यहाँ हमारी ऑडियंस में जितने क्वेश्चन होंगे उनके पास टेक्निकल इन्वर्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ पूछना होगा तो उसके क्वेश्चन आंसर का भी मिस्टर उमर जवाब देंगे। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वेरॉन सीरीज में हमारे पास कौन कौन से नए इन्वर्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फर्स्ट वेरॉन सीरीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वेरिक्स सोलर एनर्जी इन 2021। और इसके फर्स्ट आउटलुक से आप लोग मुझे अपनी तालियों से बताएंगे कि इस इन्वर्टर के डिजाइन आपको किस तरीके से अच्छे लगे। ठीक है मिस्टर उमर, तो डिजाइन तो काफी अच्छे लग रहे हैं और डिस्प्ले भी इसका बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1.2 किलोवाट से। इसके बारे में आप बताएं कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट की फीचर है, क्या आपने जो लास्ट मॉडल था उसमें और इसमें क्या एडवांसमेंट की है। जी हाँ बिल्कुल, वेरॉन सीरीज के अपने आउटलुक तो देख लिए, इसके 5 मॉडल्स भी यहाँ पे देख लिए। अब हम आपको हर इन्वर्टर को अलग अलग उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं ऑल दैट, उसके लिहाज से आपको टेक्निकल तरीके से गाइड करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे कि वेरॉन 1.2 किलोवाट में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेरॉन सीरीज में हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने 2017 से 1.2 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स हैं हमारे, उनको हमने एमपीपीटी किया और जो मॉडिफाइड साइन वेव थे उनको प्योर साइन वेव में लेके आए। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट की फीचर है उसमें आपको नजर आएगा फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच एलसीडी डिजाइन ऑफ 4.3 इंचेस। तो ये मिस्टर उमर, ये आपने बताया कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कैपेसिटिव टच एलसीडी ऑफ 4.3 इंचेस। इसका क्या मकसद है कि न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच क्या चीज है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये ऐसी क्या टेक्नोलॉजी बेस बनाया कि हमने इसको कैपेसिटिव टच का नाम दिया है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर्स में पहले आपको एक छोटी सी एलसीडी नजर आती थी, इसके ऊपर ही ऑन एंड ऑफ का बटन होता था। अब हमने पूरे इन्वर्टर के डिजाइन को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया है। इसकी रेटिंग बिल्कुल सेम है, बट आपको जो इस टच कैपेसिटिव एलसीडी डिजाइन में चीजें नजर आएंगी, इसको हम कहते हैं ऑल इन्फो डिस्प्ले। ऑल इन्फो डिस्प्ले का मतलब है कि पहले आपको इन्वर्टर्स में जो
सारी चीज़ें देखनी होती थी कि इस इन्वर्टर की सेटिंग क्या हुई है, इसके चार्जिंग एम्पेयर कितने सेट हुए हुए हैं, इस वक्त ग्रिड से शेयर कर रहा है या बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है या सोलर मोड के ऊपर चल रहा है। आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो 4.3 इंच की कैपेसिटिव टच LCD है, उसी के ऊपर आपको सारी चीज़ें वन शॉट नजर आएंगी। आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बताएगा कि इस वक्त ग्रिड प्लस सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है, सिर्फ सोलर से चार्ज हो रही है, सिर्फ ग्रिड से चार्ज हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मेन स्क्रीन के ऊपर बखूबी नजर आ जाएंगी। आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसका आउटपुट पावर फैक्टर 1 है। जैसे आप लोगों को पता है इन्वर्टर के सारे इन्वर्टर्स का पावर फैक्टर 1.0 होता है। प्योर साइन वेव MPPT सोलर इन्वर्टर है। 1.2 किलोवाट में 50 एम्पियर का चार्जर है यूजुअल, जो कि आप इसके साथ 700 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसकी वोल्टेज रेंज 15 से 80 वोल्ट तक है, जिसको मोस्टली आप यहाँ पे 99% लोग इसके बारे में जानते हैं कि 1.2 किलोवाट के साथ आप कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज़ हमने इसके अंदर अपने यूजर मैनुअल में दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर 500 वॉट, 550 वॉट, 600 वॉट तक का सोलर पैनल मार्केट के अंदर आ चुका है और उसकी न्यूज़ हमें आती जा रही है कि सोलर पैनल्स की रेटिंग और बढ़ती रहेगी। तो हमने अपने यूजर्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए इस चीज़ को बड़ा आसान कर दिया है और 1.2 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक के सारे इन्वर्टर्स के यूजर मैनुअल में हमने ये आपको डिजाइन करके दे दी है चीज़ कि अगर आप 500 वॉट्स का सोलर पैनल लगाएंगे तो इस इन्वर्टर के साथ किस तरीके से लगाएंगे, 550 वॉट का सोलर पैनल लगाएंगे तो वो किसके साथ लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यूजर मैनुअल में बखूबी मिलेगी। कितने पैनल सीरीज में लगेंगे, कितने पैरेलल में लगेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ यूजर मैनुअल उठाना है, देखना है कि 500 वॉट्स का कौन सा पैनल आप लगा रहे हैं और उस हिसाब से आप इस इन्वर्टर के साथ लगा देंगे। तो कस्टमर को भी ये चीज़ पता होगी कि इन्वर्टर्स के अब जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे बिगर जितने भी सोलर पैनल्स मार्केट में आ चुके हैं उसके साथ कंपैटिबल है। इसके साथ साथ और सेटिंग और ग्रेड वेव टीवी यूसेज के आप सेट कर सकते हैं कि आप SDU प्रायोरिटी के ऊपर चलाएं, UTI प्रायोरिटी के ऊपर चलाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो इसके आगे उसे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें बिल्ट-इन एंटी डस्ट किट है जो कि आपको मटेरियल वगैरह से इसकी जो फिल्टर है वो उसको कवर कर लेते हैं और इन्वर्टर के अंदर जो डस्टिंग वगैरह जाती है उसको जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट अपग्रेडेड MPPT सोलर चार्जर है। तो ये बताएं कि जो हमारा एरोक्स था और जो वेरॉन सीरीज 1.2 था, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है MPPT सोलर चार्जर में? क्या उसकी रेटिंग बढ़ी है, वोल्टेजेस बढ़े हैं? पैनल हम पहले जितने लगाते थे क्या इसमें भी उतने ही लगेंगे? कोई चेंजेस है या नहीं? आप इसकी राय जरा इनको। बिल्कुल, हमने कोशिश की थी कि हमारा वन ऑफ द फेमस इन्वर्टर्स है मार्केट में, हर कस्टमर जो कि लो एंड पे मिडिल क्लास कस्टमर है इस इन्वर्टर को अफोर्ड कर सके आराम से, तो ये उसके लिए प्रोडक्ट है। और इसका बिल्कुल सेम हार्डवेयर हमने इसके अंदर यूज़ किया है, बट इसके अंदर हमने एडवांसमेंट ये की है कि कस्टमर को 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर में भी टच LCD मिलेगी, जो 1 लाख या 1.5 लाख का कस्टमर इन्वर्टर जो खरीद रहा है उसमें भी टच LCD है। तो सारे कस्टमर्स हमारे टच LCD को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे इन्वर्टर्स जो है 1.2 किलोवाट का, ये एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस के साथ भी कॉन्फ़िगरेबल है और आप इसके साथ इसकी रिमोट मॉनिटरिंग और इसकी आगे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम इसमें। एक और चीज़ जो आपको बता सकूँ, यहाँ पे आपको RGB लिखा हुआ आएगा कलरफुल फॉर्म में। तो ये ना कि सिर्फ एक टच LCD है बल्कि इसके साइड में आपको कलर थीम चलती हुई नजर आएगी जो कि आप सेट कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी लाइट जले कि आपको पता चले कि इन्वर्टर इस वक्त चार्जिंग कर रहा है, इन्वर्टर इस वक्त बैकअप मोड पे चल रहा है या फिर इस वक्त इन्वर्टर सोलर मोड के ऊपर चल रहा है। तो आपको इन्वर्टर के पास LCD तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें लाइट का कलर सेट कर दें और आप दूर बैठे देख लें कि इन्वर्टर इस वक्त आपका बैकअप मोड के ऊपर चल रहा है या फिर इस वक्त इन्वर्टर चार्ज कर रहा है बैटरीज को। तो आई होप कि 1.2 के हिसाब से आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी। तो वील मूव टुवर्ड्स अनदर स्लाइड जिसके अंदर हम वेरॉन सीरीज के दूसरे इन्वर्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी ठीक है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि वेरॉन सीरीज का सेकंड जो इन्वर्टर है वो 2.5 किलोवाट है। तो मैं लोगों को बताना चलूँ कि जो हमारा 2.2 किलोवाट है जो 2017 से अब तक कंटिन्यू है और एक बहुत ही मशहूर इन्वर्टर जिसकी डिमांड मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो हमने उस डिमांड को देखते हुए और कस्टमर की नीड को देखते हुए ना कि सिर्फ इस इन्वर्टर की रेटिंग 2.2 किलोवाट से बढ़ा के 2.5 किलोवाट की है, बल्कि इसका जो सोलर चार्जर है उसको भी 1200 वाट से बढ़ा के 1500 वाट्स कर दिया है ताकि कस्टमर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो सोलर से चलाने की कोशिश कर सके इस इन्वर्टर के साथ। ऑब्वियसली 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है आप सबको बखूबी वाकिफ है कि वो
किलोवाट का फॉर द फर्स्ट टाइम पूरा 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसका MPPT 65 एम्पियर्स का है और इसकी पावर रेटिंग 2500 वॉट है बैटरी मोड के ऊपर। सिमिलरली इसमें भी कैपेसिटिव टच LCD डिज़ाइन है जो कि सिमिलर टू 1.2 किलोवाट है और RGB लाइट्स है इसके अंदर, जो कि आपको इन्वर्टर का स्टेटस बताएंगे कि इस वक्त इन्वर्टर चार्ज कर रहा है या इस वक्त इन्वर्टर डिस्चार्ज कर रहा है या इस वक्त इन्वर्टर बैकअप मोड के ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्योर साइन वेव MPPT सोलर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 65 एम्पियर का चार्जर है इसके अंदर, प्रायोरिटी सेटिंग फॉर ग्रिड और कंफॉर्मल कोटिंग, जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको एक कदरे हद तक बचाने के लिए उस PCB की लाइफ को बढ़ाने के लिए कंफॉर्मल कोटिंग की जाती है और डस्ट फिल्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए ताकि डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी इन्वर्टर के अंदर पेनिट्रेट ना हो जितना ओपन इन्वर्टर के अंदर होते हैं। तो आई होप कि 2.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके बारे में आपकी जो एम्बिग्यूटी, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्डअप हो रहे होंगे, हम लोग इस सेशन के बाद इन्वर्टर्स की जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद आपसे 10 से 15 मिनट का सेशन करेंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्वर्टर से रिलेटेड उनको भी आंसर करेंगे। तो जिनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो राइट डाउन कर लें, देन यू कैन आस्क अस अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। जी मिस्टर उमर, बहुत अच्छे फीचर्स आपने बताए। अभी तक 1.2 और 2.5 के अंदर जो भी फीचर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव है और आई होप कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगी। सो नेक्स्ट ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है। वेरॉन सीरीज का थर्ड और सबसे एक एम्बिग्यूटिव जो इन्वर्टर है वो हमारे सामने है, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सेकंड जनरेशन भी हैं, फिर थर्ड जनरेशन भी हैं। तो इस बार आपको फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको नज़र आएगा जिसमें 1.2 और 2.5 किलोवाट से बड़ी LCD है, सिमिलर कैपेसिटिव टच LCD, RGB लाइट्स और हमारा जो थर्ड जनरेशन जो इन्वर्टर था जो कि मार्केट में अभी तक लोगों की डिमांड है और उसका जो रेड कलर है वो हमने दोबारा इस इन्वर्टर में इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारा जो इस इन्वर्टर का ट्रेडमार्क है जो कि थर्ड जनरेशन का ट्रेडमार्क है वही फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट में आपको नजर आए और कस्टमर का ट्रस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर भी उतना ही रहे। जी उमर, ये सबसे पहले आप ये बताएं कि उसमें जो हमारा पिछला एरोक्स 3.2 था और एरोक्स 3.2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फीचर्स चेंज है या सेम है, कंट्रोलर वगैरह के बारे में बताएं कि इसका MPPT ज़्यादा एफिशिएंट है उससे या जो भी इसके फीचर हैं उसको आप ब्रीफली डिफाइन करें। जी हाँ बिल्कुल उज़ैर, इस चीज़ में बताता चलूँ कि जो हमारा एरोक्स 3.2 था और ये वेरॉन फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट है इसमें काफ़ी डिफरेंस है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। इस वक्त हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन ये बीच में आप देख सकते हैं कि 5500 वॉट्स सोलर MPPT। इट मीन्स के जो हमारा एरोक्स 3.2 था जो 4000 वॉट के सोलर पैनल सपोर्ट कर सकता था, अब हमारा फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट 5500 वॉट के सोलर पैनल अटैच कर सकता है। आगे सिर्फ MPPT, इसके MPPT की जो 80 एम्पियर्स की रेटिंग थी उसको बढ़ा के 120 एम्पियर्स कर चुके हैं बिकॉज मार्केट में लिथियम आयन बैटरी, सुपर कैपेसिटर बैटरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और उनको फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है जो कि फास्ट बैटरीज को चार्ज कर सके और ये ऑप्शन 120 एम्पियर का सोलर चार्जर इस इन्वर्टर में दिया गया है थर्ड जनरेशन के बकौल। सिमिलरली एरोक्स की तरह ये इन्वर्टर भी विदाउट बैटरी ऑपरेशन कर सकता है, मतलब आप डायरेक्ट सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाएंगे और ये उस तरह काम करेगा। जो एक सबसे मेन फीचर है उज़ैर जो मैं आपको बताता चलूँ जो कि इस इन्वर्टर में एरोक्स 3.2 से डिफरेंट है वो ये है कि VM या एरोक्स 3.2 में हमारे पास बिल्ट इन ब्लूटूथ आता था जिसके लिए इन्वर्टर के पास आपको खड़ा होना पड़ता था और उसकी सेटिंग चेंज करनी है या फिर आपको इन्वर्टर का स्टेटस देखना है वो आप ब्लूटूथ के जरिए देखते थे। बट इस बार हमने फोर्थ जनरेशन में से ब्लूटूथ का ऑप्शन हटा दिया, लेकिन उसकी जगह पे बिल्कुल उज़ैर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, लोग यहाँ पे हैरान हो गए कि यार ब्लूटूथ का एक ऑप्शन था वो भी हटा दिया, तो उसकी जगह पे हमने बिल्ट इन वाईफाई इस इन्वर्टर के अंदर दे दिया है, तो जो कि आपको एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्थ जनरेशन 3.2 में। और इसकी आउटलुक के बाहर आपको कोई वाईफाई डिवाइस नज़र नहीं आएगी, जो भी कुछ वाईफाई है इस इन्वर्टर के अंदर ही है। आप इसकी एप्लीकेशन से
मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन को इसके साथ अपने घर के वाईफाई के साथ सिंक करेंगे और आप अपनी रिमोट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और रिमोटली अपनी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने देखा कि यार मेरी लाइट नहीं जा रही है घर की और मेरी बैटरी फुल चार्ज है, तो मैं इन्वर्टर का मोड जो है वो बैटरी मोड पे इन्वर्टर को ले जाऊँ, तो आपने कमरे से बैठे बैठे वाईफाई से आपका इन्वर्टर कनेक्ट है, उसकी सेटिंग चेंज कर दी और आपका इन्वर्टर बैटरी मोड के ऊपर आ गया और आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे आप इन्वर्टर के बिल्कुल साथ में यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे कि 18 एम्पेयर MPPT सपोर्ट्स अप टू 600 वॉट्स ऑफ सोलर पैनल। इन्वेरिक्स के 1.2 किलोवाट से लेके आगे जितनी भी इन्वर्टर सीरीज हैं सब 600 वॉट तक के सोलर पैनल्स लगाने के साथ कंपैटिबल है। तो आपसे कोई कस्टमर पूछे कि 500 वॉट का सोलर पैनल लग सकता है, 550 वॉट का सोलर पैनल लग सकता है, 600 वॉट का लग सकता है, तो आपने से उसको ये चीज़ दिखा देनी है और आपका कस्टमर मुतमईन हो जाएगा और आप उसको बड़े से बड़ा सोलर पैनल भी जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो आप उसको लगा के दे सकते हैं और इन्वर्टर बखूबी काम करेगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ऑप्शन है। अच्छा ये बताएं कि वाईफाई को सिर्फ उनके इंटरनेट के साथ जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ कनेक्ट होना जरूरी है, सिर्फ वहीं पे वो डेटा शो करवाएगा? क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि मैं जो है वो आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो क्या मैं इसकी मॉनिटरिंग और इसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ? तो इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, एक दफ़ा आप इस इन्वर्टर को अपने लोकल वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो आप अपने इन्वर्टर का स्टेटस देख सकते हैं और उसकी सेटिंग्स सारी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे कि हम फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया में बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह इस इन्वर्टर की भी सेटिंग्स को आप दुनिया में बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि इस इन्वर्टर की जो मेन स्पेसिफिकेशन है जिसमें 5500 वॉट का सोलर पैनल आप इसके साथ क्वांटिटी लगा सकते हैं, 120 एम्पेयर का चार्जर, बर्स्ट विदाउट बैटरी, बिल्ट इन वाईफाई, ग्रिड फीडिंग ऑप्शन, इट्स अ कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट। तो मुझे आपकी तारीफ बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट जी बिल्कुल उमर, बिल्कुल सब सेटिस्फाई है और आई होप कि 4th जनरेशन 3.2 जो है वो सबको बहुत पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इन्वर्टर की तरफ। सिमिलरली पिछले 2 साल से जब से फर्स्ट टाइम हमने एरोक्स 5.2 इंट्रोड्यूस कराया था उसकी मार्केट में मकबूलियत आज तक आप लोग उससे वाकिफ़ हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पेक्स हैं उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले जिस तरह 3rd जनरेशन उज़ैर मैंने बताया कि 4th जनरेशन 3.2 में हमने शुरू किया, इस इन्वर्टर में 6000 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं। लास्ट ईयर तक हमारे 5.2 के ऊपर 5000 वॉट्स के सोलर पैनल सपोर्टेड थे, इस बार हमारे 5.2 किलोवाट वेरॉन सीरीज के इन्वर्टर के साथ आप 6000 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसका जो सोलर चार्जर है वो 80 एम्पेयर से उठा के हमने 100 एम्पेयर में शिफ्ट कर दिया है ताकि आप अपनी बैटरीज को सोलर से रैपिड चार्जिंग कर सकें। सिमिलरली लाइक एरोक्स 5.2, वेरॉन 5.2 किलोवाट भी विदाउट बैटरी चल सकता है, इसके अंदर भी एंटी डस्ट किट है और इसके साथ आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर तक एरोक्स 5.2 मार्केट में था उसके अंदर जो MPPT चार्जर था वो 18 एम्पेयर इनपुट था, जिसको हमने 18 एम्पेयर से बढ़ा के 27 एम्पेयर कर दिया। इट मीन्स कि आप मार्केट में जितना भी बड़े वॉट का पैनल आ जाए आप इस इन्वर्टर के साथ आके बंद करके लगा सकते हैं। सिमिलरली उज़ैर इस चीज़ को मैं और क्लैरिफाई कर सकूँ कि सिमिलरली 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट की तरह इस इन्वर्टर में भी ऑल इन्फो डिस्प्ले है। अब ऑल इन्फो डिस्प्ले में मैं आपको बताना चलूँ कि इस इन्वर्टर की आपको LCD नज़र आएगी, इसके ऊपर आप सारी चीज़ें इसकी LCD स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हैं, कितना सोलर से शेयरिंग कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, कितना डिस्चार्ज कर रहा है, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें एक बड़े जो चीज़ है मैं भूल गया उसे उसमें यह है कि जिस तरह 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट में से हमने ब्लूटूथ हटा के वाईफाई इंट्रोड्यूस करा दिया, इस इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। इस इन्वर्टर में वाईफाई भी बिल्ट इन है, ब्लूटूथ भी बिल्ट इन है। तो इस इन्वर्टर में दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाईफाई नहीं होता, तो कस्टमर वहाँ पे भी रिमोट मॉनिटरिंग करना चाहता है, उसको स्क्रीन से समझ में नहीं आ रही चीज़ें और उसको लिखा हुआ चाहिए तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, ब्लूटूथ से इसको ब्लूटूथ मोड के ऊपर शिफ्ट करेगा और ब्लूटूथ के जरिए भी डेटा देख सकता है। और आप इसको जब वाईफाई के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप वाईफाई से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ साथ इसकी ऑनलाइन सेटिंग्स भी कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके अंदर जो पैरेलल ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट मौजूद है या ऑप्शनल ही रखी है लास्ट टाइम की तरह? बिल्कुल, देखिए एरोक्स 5.2 जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है वो पैरेलल किट ऑप्शनल खरीदनी पड़ती है और ये 9 इन्वर्टर्स तक पैरेलल हो सकते हैं। तो वेरॉन 5.2 किलोवाट में बिल्ट इन पैरेलल किट नहीं है, बट आपके पास पैरेलल करने का ऑप्शन है। तो आप एक एक्सटर्नल पैरेलल किट इन्वर्टर के साथ खरीदेंगे और इन्वर्टर्स को पैरेलल सिंगल फेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं, 3 फेज के अंदर भी आप इस इन्वर्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और अप टू 9 इन्वर्टर्स पैरेलल है, मतलब 5.2 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर मैं करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोवाट बनता है। तो ये सिस्टम आप 45 किलोवाट के इन्वर्टर्स आप आपस में पैरेलल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पंजाब साइड में बहुत सारा ग्रिड फीडिंग का जो है रिवर्स मीटरिंग का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने सिंगल फेज के ऊपर दे दिया है। तो हमारे 4th जनरेशन 3.2 के साथ साथ ये वेरॉन 5.2 किलोवाट में भी ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है सिंगल फेज के ऊपर। तो जिनके पास सिंगल फेज का लाइसेंस है, जिन सिटीज़ में, जिन प्रोविंसेस में, वो वहाँ पे इन्वर्टर को भी लगा सकते हैं और अपनी रिवर्स मीटरिंग भी इस इन्वर्टर के साथ यहाँ पे सुकून से कर सकते हैं। जी, बाकी इसके अलावा मुझे यहाँ पर आइकन में एक OTG USB कनेक्शंस नज़र आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें। इसको मैं बिल्कुल बताना चलूँ, बहुत सारे लोग इस ऑप्शन से वाकिफ़ नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अगर इन्वर्टर के अंदर एक स्मॉल एक मेमोरी होती है जो कि इन्वर्टर की सारी चीज़ें अपने साथ स्टोर करी होती है, कितनी जनरेशन की, किस टाइम पे ग्रिड के वोल्टेजेस क्या आते हैं, वो आप इस LCD स्क्रीन के ऊपर तो नहीं देख सकते, बट इन्वर्टर की इंटरनल एक मेमोरी होती है, वो डाटा उसके अंदर सेव हो रहा होता है। तो आप वो OTG USB वहाँ पे जो है वो लगा के सिर्फ आप प्लग इन करेंगे और यूज़र मैनुअल में से जाके USB का सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो इन्वर्टर आपका सारा इन्वर्टर जो 1 महीने का डेटा है वो आपकी USB में डाल देगा और वो फाइल आप लैपटॉप के ऊपर खोल के देख सकते हैं कि मेरे इन्वर्टर में किस टाइम पे कितने वोल्टेजेस आए, किस टाइम पे सोलर की जनरेशन क्या थी, ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप उज़ैर इतनी जो ब्रीफ डिस्कशन हमने वेरॉन सीरीज के ऊपर की है वो लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी और बहुत सारे इंस्टॉलर्स का भी होता है, कॉल करके पूछते हैं, वो ये बात पूछते हैं कि क्या ये विदाउट बैटरी पैरेलल हो सकता है या नहीं। तो लास्ट जो एरोक्स 5.2 था वो विदाउट बैटरी पैरेलल नहीं होता था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में ज़रा बता दें ताकि लोगों को क्लियरिटी हो जाए इस चीज़ के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम आपको पता है लास्ट ईयर हमने अपनी iOS एक टीम डेवलप की थी जिसमें हमारे पास 10 से 15 इंजीनियर्स हैं जो कि ऑन कॉल काम कर रहे होते हैं और आपको पूरे दिन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन्वर्टर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। उसमें हमारे पास कॉल्स आती हैं जो उसमें हमने डेटा क्रिएट किया है, उसमें हमारे पास बहुत सारा आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको हम यहाँ पे एलैबोरेट करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को पता चले वो जो कस्टमर्स की क्यूरीज आती हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कस्टमर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि लोग विदाउट बैटरी एरोक्स 5.2 को पैरेलल करने की कोशिश करते हैं और इन्वर्टर नहीं होता पैरेलल, उसमें एरर्स आते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी इन्वर्टर विदाउट बैटरी पैरेलल नहीं होता। पैरेलल करने के लिए एटलीस्ट आपको जितना वोल्ट का इन्वर्टर है वो बैटरीज होना लाजमी है। तो पैरेलल करने के लिए बैटरीज मैंडेटरी हैं, चाहे वो 5.2 किलोवाट हो या फिर कोई दूसरा इन्वर्टर। थैंक यू। अच्छा, एक सरप्राइज है, अब हम पिछले साल से देख रहे हैं कि हमारा 1.2 किलोवाट होता है, 2.2 किलोवाट होता है, 3rd जनरेशन 3.2 होता है, 5.2 होता है, तो उसके बाद हमारी एरोक्स सीरीज खत्म हो जाती है। तो आप सबके लिए यहाँ पे एक सरप्राइज, जैसा आपने पहली स्लाइड में देखा था कि 8 किलोवाट का आपने इन्वर्टर देखा था, तो अब हम उसकी डिटेल्स के ऊपर जाके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वेरॉन सीरीज का 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इस इन्वर्टर का जो आउटलुक है वो बड़ा खूबसूरत है, वाइट कलर के ऊपर ब्लैक LCD और उसके साथ में RGB लाइट्स हैं जो कि ग्लो कर रही होती हैं। उज़ैर, इसमें सबसे पहले मैं बताता चलूँ जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है वो ये है कि इसके अंदर डुअल MPPT है। इसमें सिंगल MPPT नहीं है, इसमें 2 MPPT हैं। जिस तरह हमने देखा कि नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट के डुअल MPPT की जितनी बेहतरीन एफिशिएंसी थी और मार्केट में जिस तरीके से उसको सराहा गया, हमने सोचा कि हमारे पास एक 8 किलोवाट का सिंगल फेस इन्वर्टर होना चाहिए। तो ये सिंगल फेस 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। मार्केट में इससे पहले जितने भी इन्वर्टर्स हैं 5 किलोवाट से अबव वो आपके सिंगल फेस में नहीं होते, वो 3 फेस के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उसका सिस्टम होता है। ये 48 वोल्ट्स बैटरी डिज़ाइन के ऊपर सिंगल फेस 8 किलोवाट इन्वर्टर है विद डुअल MPPT चार्जर ऑफ 8000 वोल्ट। मतलब एक MPPT के ऊपर आप 4000 वोल्ट लगा सकते हैं, दूसरे MPPT के ऊपर 4000 वोल्ट लगा सकते हैं। तो उधर एक
मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में क्यूरी जनरेट हो रही होगी, क्या ये सिंगल MPPT पे चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल। आप अगर सिर्फ एक MPPT पे 4000 वोल्ट के पैनल्स लगाएंगे तो इन्वर्टर आराम से चलेगा। और इसके एक और फ़ायदा क्या होता है डुअल MPPT का, कि आप डिफरेंट अरेंजमेंट के सोलर पैनल, लेट सपोज मैं अगर बात करूँ कि किसी के पास 6 पैनल जो है वो 300 वॉट्स के हैं और उसको अब 300 वॉट्स के सोलर पैनल्स मार्केट में नहीं मिल रहे, उसको 400 वॉट मिल रहा है, उसको 450 वॉट्स मिल रहा है, उसको 500 वॉट्स मिल रहा है, तो वो पहले बड़ा एक कंस्ट्रेंट था, उसको पुराने पैनल उठा के साइड में रखने पड़ते थे और फिर नए लगाने पड़ते थे। इन इन्वर्टर्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा नाइट्रो सीरीज में भी आप डिफरेंट अरेंजमेंट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, तो आपके 300 वॉट्स के एक MPPT पे लगे रहेंगे, दूसरे MPPT के ऊपर आप 400 वॉट्स के सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी के ऊपर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा और इन्वर्टर अच्छे तरीके से ही 99% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। जी उमर, अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपने बताया कि 18 एम्पियर डुअल MPPT सपोर्ट्स अप टू 600 वॉट सोलर पैनल। तो डुअल MPPT आपने बताया कि अलग अलग आप पैनल इसके ऊपर डिफरेंट रेटिंग्स की भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ये करते हैं कि वो अगर इसमें 6000 वॉट के 6000 वॉट 8000 वॉट के पैनल लगते हैं तो वो 4000 की सीरीज बनाने के बाद उसको पैनल करके और फिर उसको इन्वर्टर के अंदर दे देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वर्टर के ऊपर या नहीं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे पास लास्ट ईयर से बहुत सारी क्यूरीज हैं। जब हमने मार्केट में फर्स्ट टाइम एक हाइब्रिड इन्वर्टर डुअल MPPT के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, लोगों ने समझा कि इसके एक MPPT के ऊपर ही 2 स्ट्रिंग्स को पैरेलल करके लगा दें तो इन्वर्टर में मतलब कोई मसला नहीं होगा। तो उससे ये क्या होता है, करंट रेटिंग बढ़ जाती है और इन्वर्टर के MPPT के चलने का बहुत खतरा होता है। तो 2 MPPT दिए इसीलिए गए ताकि आप 2 स्ट्रिंग्स लेके आएँ, उसमें MC4 कनेक्टर्स को पंच करें और इन्वर्टर के साथ लगा दें। अगर आप दोनों सीरीज को ऊपर पैरेलल करके एक MPPT में दे देंगे तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा, जिससे इन्वर्टर के MPPT के चलने का खतरा है। तो आप इसके एक MPPT पे एक ही इन्वर्टर की स्ट्रिंग लगा सकते हैं। हमने देखा कि मार्केट में 2 तरीके के 500 या 550 वॉट्स के पैनल्स हैं। एक 550 वॉट का पैनल है जिसके वोल्टेजेस कम है और उसके एम्पेयर 17 या 18 है। हमने एक और पैनल देखा 500 वॉट्स का जिसके एम्पेयर्स 12.5 या 13 है लेकिन उसके वोल्टेजेस 50 हैं। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि दोनों टाइप के 500 वॉट्स के सोलर पैनल्स की अरेंजमेंट और उसके लगाने का तरीका हमारे 1.2 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक के इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। तो कस्टमर आपसे पूछेंगे यार इसके ऊपर मैं कैसे पैनल लगाऊं, तो आपने सिर्फ यूज़र मैनुअल का वो वाला सोलर पैनल लगाने का पेज खोलना है, उसको बता देना है कि ये वाली रेटिंग के सोलर पैनल्स आपने इस क्वांटिटी में इस तरीके से लगाने हैं, तो आपकी इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग जो है वो आसान हो जाएगी और कस्टमर भी गलती करने से बच जाएगा और इन्वर्टर को भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट से बड़े जितने भी सिंगल फेज के इन्वर्टर्स हैं पंजाब में उसके ऊपर रिवर्स मीटरिंग शुरू हो गई है। तो आप सिंपली 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे, इसके साथ आप 5 किलोवाट तक का लोड कनेक्ट करें, 3 किलोवाट आप ग्रिड में फीडिंग करनी शुरू कर दें या फिर पूरे 8 किलोवाट के लोड आप अपना घर का चलाएं। तो इसमें बताते चलो 5.2 में लोगों को बड़ा कंस्ट्रेन होता था, 2.5 टन के AC लगाते थे फिर बाकी चीज़ें नहीं चला सकते थे। तो इसमें 5.2 के बाद हमने जो इसके अंदर 2.8 किलोवाट का एक्सेसिव ये दिया है कि वो एनी टाइम 1.5 टन के 2 AC कस्टमर आराम से रन कर सकता है और अपने बाकी घर का लोड भी चला सकता है। तो जहाँ पे अगर किसी कस्टमर का 5.2 किलोवाट के बाद लोड बढ़ता था तो उसको एक और 5.2 खरीदना पड़ता था। इसमें उसकी पैरेलल किट की भी अमाउंट सेव हो जाएगी और 8 किलोवाट के अंदर वो पूरा जो 10 किलोवाट उसको जाना पड़ता था वो उसका 8 किलोवाट तक का लोड कवर हो जाएगा और सिंगल एक इन्वर्टर है जो कि आपके पूरे लोड को आराम से चला सकता है। इसके साथ साथ 8000 वोल्ट का जो इसका MPPT जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ 150 एम्पेयर का सोलर चार्जर है। जो अगर आप बात करें लिथियम आयन बैटरीज हैं और सुपर कैपेसिटर मार्केट में आ चुके हैं जो कि पूरा 100% उससे आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप अगर इसकी 150 एम्पेयर की चार्जिंग खोलेंगे तो अगर 150 AH का अगर कोई बैटरी है या वो है तो वो लिथियम आयन वो 1 घंटे के अंदर आपका आराम से चार्ज कर सकता है। सिमिलरली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उज़ैर आपकी तरफ वहाँ पे बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बिल्ट इन पैरेलल किट अप टू 6 यूनिट। इस इन्वर्टर के साथ आपको पैरेलल किट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ बिल्ट इन पैरेलल किट आती है और आप इस इन्वर्टर को मल्टीपल पैरेलल अप टू 6 इन्वर्टर्स कर सकते हैं, सिंगल फेज भी बना सकते हैं, 3 फेज भी बना सकते हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ एक्सटर्नल पैरेलल किट खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैरेलल किट इसके अंदर बिल्ट इन है, बिल्ट इन वाईफाई है, बिल्ट इन ब्लूटूथ है, ग्रिड फीडिंग ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऐप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डुअल MPPT है, विदाउट बैटरी 8 किलोवाट का इन्वर्टर चल सकता है। व्हाट एल्स डू यू नीड? आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि इस इन्वर्टर से आप कितना। तो आई होप
कि वेरॉन सीरीज़ जो है हमारी उसके साथ आप बिल्कुल मुत्तफ़िक हो चुके होंगे कि 1.2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट, 5.2 किलोवाट और E8 किलोवाट के इन्वर्टर्स को मुतारिफ़ कराया वेरॉन सीरीज़ में। जी बिल्कुल उमर, बहुत अच्छी। इसके साथ साथ मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स का वेलकम करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में। प्लीज़ वेलकम और गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडे। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा कि इस साल की 2021 की वेरॉन सीरीज से आप लोग कितना खुश हैं? आपकी तालियां मुझे बताएंगी। तो ज़ैर अब हम अपने नेक्स्ट इन्वर्टर मॉडल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास सोलर डिवीज़न में कौन कौन से इन्वर्टर्स हैं। जी नेक्स्ट। सिमिलरली नाइट्रॉक्स सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया है और इसकी जो फेम है और इसकी परफॉर्मेंस है उससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि नाइट्रॉक्स की परफॉर्मेंस